हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ, ट्वेल्थ क्लास का भाई। ए इनवर्स निकालना, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल एक 4 से 5 नंबर का प्रश्न आपका आता ही आता है भाई। 2x2 का भी होता है, एक 3x3 का। तो 4 सवाल लाया हूँ आपके लिए। दो दो मैं 2x2 के, एक 3x3 का लाया हूँ। इसमें से मैं एक एक टाइप आपको सोल्व कराने वाला हूँ। और एक प्रश्न यानी कि आपके ट्वेल्थ क्लास में पक्का समझिए भाई, आएगा ही निश्चित। ठीक है, आइए देखिए, इसको समझते हैं। बहुत आराम से आपको सीखना है, लास्ट तक वीडियो बने रहना भाई। बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं, बस लास्ट तक वीडियो देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी जैसे भी आपको लगेगा, आप लाइक और कमेंट करके जाना। और ठीक है भाई, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आइए, पहला सवाल। हम भाई पहला ले रहे हैं 2x2 का सवाल। ये इसका वो आपसे पूछ रहा है कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या लिए। व्युत्क्रम आव्यूह होता है ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने की एक शर्त है, जो ए का सारणिक होता है उसका मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ए के सारणिक की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमको बच्चों ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का सारणिक। मेरे को ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी मेरे को इस आव्यूह का इसका एडजॉइंट ऑफ ए पता होना चाहिए, इसका मेरे को ए का सारणिक पता होना चाहिए। अगर मेरे को ये दोनों वैल्यू पता होगी तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ रख दूंगा और इसका ए सारणिक यहाँ रख दूंगा, और ये ए इनवर्स यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन भाई सबसे बड़ा टास्क ये है कि सबसे पहले इसमें ये कहता है, अगर ए के सारणिक का मान 0 के इक्वल आया तो उसका अस्तित्व नहीं होता। ऐसे ऐसे आव्यूह का हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है बताओ। अगर ये 0 आएगा बच्चों, बटे में 0 आएगा, और जब 0 बटे में आएगा तो क्या होती है वैल्यू, अनंत। तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता ना। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम आगे सोल्व भी नहीं करेंगे, आप उसमें लिख दोगे इसका अस्तित्व नहीं है। आइए सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए, उसके बाद अगली प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, देखो भाई, ए के सारणिक में क्या है, इसको हमने सारणिक लगा दिया ए पर, यहां भी आप इसको सारणिक लगा देंगे। सारणिक का चिन्ह आप जानते ही होंगे जब आप पढ़ रहे हो तो। देखो भाई, इसकी गुणा इससे करेंगे, -1 × 2, माइनस फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, -3 × 5। ये आ गया आपका है -2, माइनस माइनस प्लस, 3×5 = 15, प्लस के 15 माइनस के 2 है भाई, तो यहां बचेगा आपका प्लस के 13। कितना, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है +13। +13, तो +13 का भाई ये सीन है। जब ये आप यहां कह देंगे ए नॉट इक्वल टू 0 के, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो कह देते ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, सवाल यही खत्म भाई। ठीक है, तो आप लिख देंगे ए सारणिक नॉट इक्वल टू है 0 के, तो आप कहते हैं चूंकि, तो फिर कहते हैं इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमको ए इनवर्स निकालना है, जिसमें से हम ए का सारणिक निकाल चुके हैं। दूसरा टास्क हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें आव्यूह के सहखंड निकालने होते हैं, सहखंड आव्यूह निकालना होता है। तो सहखंड निकाल लेंगे पहले, ए के सहखंडज, ए के सहखंड। तो बच्चों ए के सहखंड निकाल लेंगे हम। कैसे निकालते हैं ए के सहखंड, आइए। मैंने ए यहां लिखा है भाई, ए बराबर दिया है -1, -3, 5, 2। ठीक है, तो भाई इसका सूत्र जैसे मेरे को चाहिए, मेरे को A11 चाहिए, मेरे को A12 चाहिए, फिर A11, A12, A21, A22, तो A21 चाहिए, और मेरे को भाई A22 चाहिए। तो भाई ये कैसे निकलेंगे, देखो जरा मेरी बात, देखो ये कैसे निकलेंगे। भाई मेरे को यहाँ माइनस की घात लगानी होती, माइनस की घात, एक एक दोनों जोड़ेंगे 2 आ गई। ठीक है, एक एक 2 आ गई। उसके बाद
मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है यहाँ से कि इसकी क्या वैल्यू है। देखो हम इसको a11 चाहिए, मैं इसको यहाँ ढकूंगा और यहाँ ढकूंगा, तो मैं इसको जब ढकूंगा तो मैं निकाल लो यहाँ m11 कैसे निकलेगा इसका, यानी इस पर रखो, ये ढक गया, तो इसकी वैल्यू आई 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, तो -1 की घात 2 है तो प्लस का 1 आएगा, और ये 2 आया बच्चे तो आएगा 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, कोई दिक्कत है अब तक भाई किसी को? बता देना भाई क्या चीज समझ में नहीं आई। आगे आ जाओ। -1 की घात, ये कितना 2 और 1 है ना, तो 1 और 2 यहाँ जोड़ में लिख दो, और यहाँ a जो लगा है यहाँ m लगा दो बस, और ये 12 लिख दो यहाँ पर ऐसे, तो हमको 12 चाहिए, यानी कि m12, तो यानी इस पे दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये, तो मैं इस पर रखूँ ये गायब, तो -3 बचा भाई यहाँ से। और -1 की घात जब विषम होती है तो बच्चों -1 ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरवल पढ़ रहे हो। और बच्चों यहाँ से ये घट जाए, ये कटा और ये कटा, तो -3 बचा यहाँ से, तो माइनस प्लस 3 ही कहना 3, ये इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ आगे, आप इसको कितनी जल्दी शॉर्टली कर सकते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर -1 की घात 2 4 6 ये है तो आंसर आएगा प्लस का 1। -1 की घात अगर 1 3 5 विषम है, विषम घात है तो बच्चों माइनस का 1 आएगा, और सम घात है तो बच्चों प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो बस डायरेक्ट अब कॉन्सेप्ट पे करेंगे भाई, कैसे? 2 और 1 3, -1 की घात 3 आएगी तो भैया माइनस का 1 आएगा गुणा में, ये a21 का आना है, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति ये इसका पहला अवयव, ये इस पर रखो, ये गायब भैया 5 डायरेक्ट इसकी गुणा में लिख दो यहाँ। अब ऐसे करेंगे शॉर्टकट में एकदम, कोई बात नहीं बे, कौन है हो ध्यान दो यहाँ बोर्ड पे। यहाँ भैया -1 की घात क्या आएगी 2 2 4, प्लस के 4 आएगी, और प्लस की अगर -4 है समघात अगर -1 के हम लगाएंगे बच्चों तो प्लस का 1 ही आने वाला है। और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव हम निकालने वाले हैं, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव बच्चों ये है, इसके सामने से ये गया, बचेगा -1, बचेगा -1। तो बच्चों हमारे पास आ चुके हैं, यहां हम लिख सकते हैं ए के सहखंडज या ए के सहखंड से बना आव्यूह, ए के सहखंड से बना आव्यूह, तो बच्चों क्या आ जाएगा ए के सहखंड से बना आव्यूह, वो आएगा मेरे शेरो, ये आ गया आपका, क्या आ गया, इस बार देखो इसकी पंक्ति देखो, पहली पंक्ति ये है ना इसकी, दूसरी पंक्ति ये है, तो 2 3 नीचे लिख दें -1 और -1 -5 -1, सॉरी ये पहली पंक्ति होगी ना बच्चों, देखो तो ये लिख दी मैंने, यहाँ तो दूसरी पंक्ति ये लिख दी मैंने। अब सर क्या ये एडजॉइंट ऑफ ए है? नहीं बच्चों, ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, जो ए के सहखंड से बना अवयव होता है उसका हमको परिवर्ताव्य, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स यानी परिवर्ताव्य निकालना होता है। परिवर्ताव्य आप जानते होंगे, नहीं जानते हो आप यहां सीख लेंगे कैसे निकलता है। तो इसका जो परिवर्ताव्य होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। जैसे कि बच्चों यानी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा सर इस आव्यूह का परिवर्त, डैश लगा दिया मैंने इसके ऊपर डैश लगा दिया, यानी इसका परिवर्त। तो डैश कैसे निकलता भाई समझो, यहां से कुछ नहीं करना होता बच्चों, इसमें होता है जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो बच्चों पहली रो ये R1 है, ये R2 है, इनको मैं कॉलम बना रहा हूं बच्चों, यानी खड़े कर देता हूं इनको मैं ऐसे, यानी 2 3 देखो कॉलम बन गया कि नहीं बन गया C1, ऐसे इसका कॉलम बना दूंगा मैं यहाँ पर, C2 बन गया। तो बच्चों ये जो मेरा निकल का आया इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों इस सवाल में से मेरे पास ए इनवर्स मेरे को निकालना है, ए इनवर्स मेरे को निकालना है, तो बच्चों यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास है और ए का सारणिक भी मेरे पास में है। ठीक है भाई, तो मैं सूत्र लगा देता हूं भाई, आगे सूत्र लगा देता हूं मैं यहां पर। ठीक है भाई, आ जाओ, मेरे को निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का सारणिक, सवाल में कुछ नहीं था, देखो भाई सिंपल सवाल था, आपको सबसे पहले सूत्र लिख लेना है। ठीक है, हमने सूत्र लिखा है ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का सारणिक। मैंने देखा यहां से मेरे को ए का सारणिक चाहिए, तो मैंने यहां से भाई इसका ए का सारणिक निकाल लिया। अगर ये 0 के बराबर आया था तो हम सवाल को आगे सोल्व भी नहीं करते,
कह देते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जीरो नहीं आया तो इसलिए इसका अस्तित्व है। आगे इसको सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के मेरे के लिए बच्चों यहाँ तो बट्टे का मिल गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ की वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए सहखंड आप भी निकालना आना चाहिए। सहखंड आप भी उस तरीके से निकालते जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद यहां से जो बड़ा अवयव हो गया वो सेकंड अवयव हो गया। इसका परिवर्त आप जो निकालते हैं तो वही एडजॉइंट ऑफ ही हमारा निकल कर आता है। दोनों वैल्यू हमारे पास है, वह वैल्यू पुट करनी है और आंसर बच्चों आपके हाथ में है। तो भाई साहब यहाँ एडजॉइंट ऑफ की वैल्यू, अब अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बटे, इस तरह से इसको बाहर भी लिख सकते हैं भाई, यानी इस तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई मेरे पास एक सारणिक की वैल्यू है बच्चों 13, ये रही, ये देखो 13, और एडजॉइंट ऑफ मेरे पास है बच्चों यहाँ 2 - 5 3 - 1, इससे तो भाग कर लेंगे। ए बात नहीं भाई, कौन है यो, अंदर इसकी गुणा करें भाई, 2/13 हो जाएगा ये, ठीक है भाई। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये ऐसा होती गुणा, देखो 1/13 है, गुणा में ये 2 आएगा तो 2/13, ऐसे 1/13 गुणा में ये वाला 3 आएगा तो 3 का 3 3/13, ठीक है भाई। यानी एक से ऊपर वाले से गुणा करते रहो, इसकी -5/13, इस एक से गुणा करते हो -1/13। तो बच्चों यही हमारा व्युत्क्रम अवयव आ गया, यही मेरा ए इनवर्स आ गया, यही मेरा ए इनवर्स आ गया भाई। ये 2/2 का सवाल था भाई, कितने का, 2/2 का। और भाई अगर मजा आया हो ना सवाल है भाई, तो बच्चों कमेंट जरूर करना, लाइक करना, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। इसी बहुत आनंद तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको गजब तरीके से सवाल समझाने वाला हूँ, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर ले भाई चैनल को, और बेल आइकन ऑन कर ले, मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। 12th का टोटल मैथ इस पे डलने वाला भाई फ्री में, ठीक है। तो देखो भाई मैंने आपको ये 2/2 का ये पहला सवाल आपको कराया बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आप इसका हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर, इसी वीडियो में आपके, इसी के अंदर, इसी लेक्चर में बच्चों आपका देखो 2 सवाल मैंने 3/3 के लिए है, कितने के, 3/3 के भी मैंने 2 सवाल ले रखे हैं बच्चों। इनमें से मैं एक सवाल आपको कराऊंगा और एक आपको होमवर्क घर से प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। कंप्लीट नहीं करनी, ठीक है भाई। आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, जिसको लेना हो आराम से, मैं हट गया साइड में। और हाँ मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूँ बच्चों, जिस बच्चों को ये कम समझ में आएगा ना, ये इनकी भाई एक डायरेक्ट ट्रिक है, मेरे को पहले इसका बेस बताना जरूरी था। आप ट्रिक समझो क्या है बच्चों। आपको क्या करना है, ये जो प्लस माइनस का रगड़ा है ना, ये सारा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, आपको A11 निकालना है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, यानी इसकी बात हो रही है, तो हम इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो ये 2 बचने वाला है, हाँ सर ये 2 तो बचेगा। उसी प्रकार मेरे को A12 निकालना है, यानी दूसरी पंक्ति का, सॉरी पहली A1 यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो पहली पंक्ति ऐसे शुरू होती है 1 2, इसकी बात चल रही है इसकी, तो भाई इसके सामने ये ढका गया, ये ढका गया, -3 बच गया। क्या बच गया, यहां से बचा 2 और यहां से बचा सर -3। लेकिन सर आंसर यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, ऐसा क्यों है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैं ही बताता हूँ बच्चों। इनको जोड़ो, 1 और 1 कितना, 2, 2 है सम, अगर सम संख्या है तो प्लस आएगा। 1 और 2 कितना, 3, अगर विषम संख्या है तो उसके आगे माइनस आएगा। तो बच्चों ऑलरेडी मेरा यहाँ -3 था ना, तो इसके आगे माइनस हो रहेगा, तो एक और जब माइनस आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 बन गया। इस तरीके से आई होगी ट्रिक समझ में, उम्मीद करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट देखो A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो भाई दूसरी पंक्ति यहां से शुरू होती है मेरी, तो पहला अवयव ये है, तो इसके सामने ये ढका, ये ढका, बच्चों आया 5, आया 5, सर 5 लिख दिया, चलो सर 5 लिख दिया। फिर बच्चों एक बात बताओ, 2 और 1 कितनी होती है, विषम या सम, सर विषम, विषम के आगे लगाना है माइनस, तो माइनस, देखो 5 आया कि नहीं आया, माइनस का 5, देखो डायरेक्ट, आपको ये सूत्र याद नहीं करना भाई फिर। और देखो बच्चों एक और ट्रिक, सर हमारे A22 है, A22 क्या, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो भाई दूसरी पंक्ति ये है 1 2, दूसरा अवयव ये, इसके सामने ये खत्म, -1 आया, -1 आया सर, और 2 2 इन्हें जोड़ो, क्या है, 2 2 4, सम है कि विषम है, सर सम है, तो सम के आगे प्लस का चिन्ह आएगा, तो भाई अगर हमें प्लस लगाएंगे, प्लस की माइनस से गुणा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का 1 देखो यही आ रहा। तो बच्चों आप, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी मेरी, जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ये आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों 3/3 का सवाल, ठीक है। और
वहीं से रेडी है ना? शुरू होगी। ओके, देखो भाई हमने ये यहां से बच्चों आपको ये समझा दिया। एक सवाल 2x2 का हम कर चुके हैं मेरे शेर, 2x2 का हम कर चुके हैं। आपको ये प्रैक्टिस के लिए बच्चों ही घर से करना है। एक मैं फिर बच्चों 3x3 का कराता हूं आपको, ठीक है? ये वाला सवाल देखो बच्चों, ए बराबर हमको दिया है, और एक सवाल बच्चों बोर्ड में आना ही निश्चित है। बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे से देखे भाई वीडियो को, ठीक है? बिल्कुल भी स्किप ना करें। बोर्ड में एक सवाल आएगा तो आएगा बच्चों, ठीक है? 4 नंबर का सवाल आपको मिलेगा, रखा है बच्चों बोर्ड पे 4। देखो ए इनवर्स कैसे निकलता मेरे भाई, फिर से मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ रिपीट में, यहाँ आ जाओ। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का सारणिक, बटे ए का सारणिक, ठीक है मेरे शेर? ये इसका सूत्र होता भाई, ये इसका होता सूत्र। क्या होता है? सूत्र होता भाई ये। देखिए भाई, इधर देखिए मेरे भाई, हमको इनवर्स निकालना तो एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का सारणिक निकालना होगा। तो बच्चों ए का सारणिक पहले निकालना बहुत जरूरी है कि अगर ए के सारणिक की वैल्यू, बार बार इसको टच मत करो, अगर ए के सारणिक की वैल्यू 0 आ गई तो बच्चों इसका अस्तित्व नहीं होता है। हम लिख देते हैं उसके आगे ए के इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो हमको पहले ए इनवर्स निकालने से पहले ए का सारणिक निकालना होगा। देखो बच्चों, ए का सारणिक हम बच्चों यहां निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये लिखा है। तो बच्चों प्रसार आप ऐसा करो जिससे आपको छोटा पड़े। आप ये करो, आप R1 के सापेक्ष भी कर सकते हो, आप C1 के सापेक्ष भी इसका प्रसार कर सकते हो। तो जो नए बच्चे हैं मेरा मान लो, तो आप बच्चों R1 के ही सापेक्ष करो, क्योंकि आप इसमें रिल जाओगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या बच्चों इसका एक और तरीका है, देखो इसमें C1 के सापेक्ष कर लो, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ R1 के सापेक्ष करो, यहाँ भी डबल जीरो। तो आपको मैं बेहतर यही रहेगा बच्चों, या तो बस C1 के सापेक्ष आपको सिखा दो, आप यहाँ R1 के सापेक्ष जब करोगे तो आपको इसका प्रसार करना आसान लगेगा। यानी जितने जीरो जिस पंक्ति में या कॉलम में होंगे उतना आसान प्रसार करना है, ए का सार निकालना है। तो बच्चों मेरे कहने से आप R1 के सापेक्ष मत करो, C1 के सापेक्ष करो, और कैसे करना समझो आप। इसमें देखिए भाई, या तो आप एक काम करिए बच्चों, आप ज्यादा झंझट मत पड़ो, R1 के सापेक्ष कर लो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, आपको याद रखना होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो बच्चों पहले हम एक पे लेते हैं यहाँ, ठीक है? एक पे लेंगे तो बच्चों इसका उपसारणिक यहाँ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, आगे माइनस है तो 2 पे लेंगे, फिर इसका उपसारणिक लिखेंगे। उसी प्रकार फिर 3 पे लेंगे, फिर इसका उपसारणिक लिखेंगे। ये उपसारणिक कैसे लिखने होते हैं, देखो मैं एक पे ले रहा हूं, तो बच्चों इस एक के सामने ये ढक गया और इधर ये ढक गया, तो ये दोनों चीजें ऐसे ढक जाती है, तो ये बचेगा 2405, 2405। उसी प्रकार बच्चों जब मैं इस वाले 2 पे लूंगा तो इसके सामने ये इसका कॉलम ढक जाता है और साइड में पंक्ति ढक जाती है, यानी 0405, 0405, 0405। कोई दिक्कत भाई यहां तक बताओ किसी को? आओ बच्चों देखो इधर, बच्चों मैं 3 पे लेता हूँ, यहाँ ये यहाँ ढकेगा, इसको यहाँ ढकेंगे, तो 0200, 0200। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी को? नहीं? आ गया बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। इसको इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का एक ही होता है। इसकी बच्चों इधर गुणा करते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, इस तरह से इसकी गुणा फिर इसमें से घटता है, ऐसा इसकी गुणा होती है भाई सारणिक की निकालने की। 2 पंजे 10, अपनी तरफ एक सूत्र का माइनस होता है, इसे माइनस 0 की 4 से करेंगे आएगा 0, -2। इसी प्रकार बच्चों फिर से इधर करेंगे और इसमें से ये घटाएंगे, 0 आएगा और इधर 0 आएगा, दोनों 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है बच्चों 0 ही आता है। प्लस 3 पे लेंगे, 0 की 0 से 0, 2 की 0 से 0, 2 की 0 से 0।
तो बच्चों क्या आएगा यहाँ, 1 10 में 0 गया 10, 0 में से 0 गया 0 ही बचेगा, 0 में से 0 गया बच्चों, गुणा में 0 ही बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ 1 गुणा ये वाला 10 बच गया, ब्रैकेट खोल लेंगे, गुणा आ जाएगा, ये 0 है ये 0 है, यानी -0 + 0। तो बच्चों 10 ही का ना 10 आ जाएगा। आप 0 इसमें घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये 10 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। एक ही सारणी की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 10। एक ही सारणी की वैल्यू आपकी आ गई 10। तो आप कह सकते हो ए सारणिक नॉट इक्वल टू 0 के, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, किस किस को यहाँ तक बातें समझ में आ रही है भाई? लाइक करते रहो भाई, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के पास में, जो भी आपके फ्रेंड्स 12th में हो उनको वीडियो शेयर करो भाई। कमेंट करो भाई, कमेंट कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो। और जो नए जुड़े भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई, देखो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है? बेल आइकन ऑन कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई, आ जाओ। तो देखो बच्चों आगे चलते हैं। आप कह देंगे चूंकि ए, आ जाओ भाई, ए चूंकि ए का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 के, इसलिए इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो बच्चों ए इनवर्स का अस्तित्व है, हमको ए का सारणिक बच्चों मिल चुका है, क्योंकि हमको अगर ए इनवर्स निकालना है, फिर से आपका एक सूत्र मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, ऐड बात नहीं भाई, बातें यहाँ बोर्ड पे ध्यान दे बच्चों, समझते रहो। आप लोग बात क्यों करते हो भाई? ये सवाल ऐसा आप समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा, सबके काम आएगा आगे, ठीक है? ध्यान से समझो भाई। ऑफलाइन वालों तुम भी भाई, ऑनलाइन वाले क्या बेचारे देख रहे हैं, तुम भी देखो अपना। तो बच्चों ए का सारणिक हम निकाल चुके हैं, यहां से हमारा आया है 10, और हमको अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो वही आपका चैलेंज बच्चों क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए के सहखंड से बना अव्यू। तो बच्चों ए के सहखंड से बना अव्यू क्या होता है मेरे शेर? वो होता है सर A11 A11 A12 A13 A21। बच्चों 2 की ले रहे हैं क्योंकि पहला अवयव दर्शाता पंक्ति को, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। अब यहाँ 2 लगाए तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, फिर से मैं यहाँ 2 लगाऊंगा और फिर 2 लिखूंगा, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर मैं लिखूंगा A23, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। कोई दिक्कत है? आगे और क्या होगा, A31, तीसरी पंक्ति का क्या भाई, तीसरी पंक्ति का बताइए, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ये हमारा ए के सह खंडों से बना अवयव है, यानी कि मेरे को बच्चों इनकी वैल्यू निकालनी होगी, तो बच्चों पहले मैं एक पंक्ति का मान निकालता हूं। तो ये पंक्ति हमारे पास होगी बच्चों A11, ठीक है? A11 कैसे निकलेगा मेरे भाई? फिर इसके आगे हम लगाएंगे बच्चों A12, ये कैसे निकलेगा? फिर मैं लिखूंगा बच्चों A13, यानी पहली पंक्ति के मैंने टोटल अवयव लिख लिया है, इनकी वैल्यू में निकालने वाला हूं। तो यहाँ आइए बच्चों, देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव यहाँ ढकेंगे, ये गायब। तो बच्चों ये आपका बचा उपसारणिक, बचा आपका ये क्या, 2 0 4 5, ये आप लिख लेंगे पहले। उसी प्रकार बच्चों इस पर आप ढकेंगे यहाँ पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये ढका गया, ये गया 0 4 0 4 0 5, यानी कि उपसारणिक कर लें आप, इसका सब मैट्रिक्स कर लें बच्चों, क्या सब मैट्रिक्स या उपसारणिक। ए यानी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव भी है, तो बच्चों ये बचा 0 2 0 0 0 2 0 0। आपको ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आई होगी, लेकिन सर आप इसमें ये बता रहे थे कि -1 की घात हम लगा रहे हैं, फिर M1 M11 M22 M2 M13 हम इसके सामने रख रहे हैं, M213 हम इसके सामने रख रहे हैं, तो ये चीजें कैसे निकलेगी, है ना?
ये चीजें कैसे निकलेगी देखो। तो भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो A11 है, सम संख्या है ना, तो बच्चों सम है तो सम के आगे मैंने बताया था आप प्लस लगा देंगे। A23 दो और एक तीन, तीन विषम, विषम के आगे माइनस, दो और एक तीन और एक चार, चार सम, सम के आगे प्लस। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? कोई नहीं। उपसारणिक आपको सोल्व करना आता है कैसे, इसकी तरफ गुणा करनी है और इसमें से इस वालों को हटा देना, 5 दूनी 10 और 0 से 4 की करेंगे तो माइनस के 0, तो बच्चों आएगा 10, आगे प्लस लगा तो प्लस के 10 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ माइनस लगा तो माइनस आप यहाँ भी लगाओगे, यहाँ माइनस तो यहाँ भी लगाओगे, इसकी इधर गुणा करो और इसमें से ये घटा दो, 0 0 आ जाएगा, दोनों तरफ 0 0 है, तो बच्चों माइनस 0 कुछ भी 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट 0 से गुणा होगी फिर 0 से होगी तो 0 माइनस 0 बराबर 0 ही आएगा। तो बच्चों पहली पंक्ति के मान हम निकाल चुके हैं, पहली पंक्ति के मान निकाल चुके हैं, अब हमको दूसरी पंक्ति के मान चाहिए। ठीक है, दूसरी पंक्ति के मान आइए, तो बच्चों मैं निकाल लूंगा अब A21, A21 निकाल लूंगा बच्चों में, फिर मैं A22 निकाल लूंगा बच्चों में, फिर A23 ये मैं निकाल लूंगा बच्चों। कोई दिक्कत भाई? यहां तक हो रहा है, जरा कवर हो रहा है, देखो यहां तक कोई दिक्कत? इधर सब में कवर हो रहा है क्या? ओके, इधर देखिए भाई, बात नहीं करेगा कोई। बच्चों 2 और 1 3 होगा, 3 विषम है ना, तो विषम के आगे माइनस, 2 2 4 है, सम है ना बच्चों, तो इसका आ गया प्लस, 2 और 1 3 5 विषम तो आएगा माइनस। अब बच्चों यहां से वैल्यू छाटनी होगी, A2 यानी दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव, यानी बच्चों दूसरी पंक्ति मेरी यही तो है मेरे शेरो, तो बात चल रही है इसकी इसकी इसकी, तो बच्चों मैं इस 0 पे लूंगा मेरे शेर, अगर मैं 0 पे लूंगा तो ये गायब और ये गायब, तो बचेगा 2305, 2305। आगे बच्चों इस पे लूंगा मैं, यहाँ देखो इसके सामने ये गायब ये गायब, तो बच्चों मेरा क्या दिख रहा है यहाँ 1305, 1305, मैं एक बार वो देख लेता हूँ, अगर ये गड़बड़ होगा ना बच्चों सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 1305 ओके। अब मैं लूंगा इस पे A23 पे, ये गया बच्चों और ये गया, तो 1200, 1200। चलो बच्चों इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है भाई, अब कवर है, तो बच्चों इसको देखो करो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, करो। माइनस है तो माइनस लगा लो बाहर, इसकी इधर गुणा करो, इसमें से ये घटा दो, 5 दूनी 10 माइनस 0, तो बच्चों आएगा माइनस के 10। यहाँ आएगा मेरे शेर क्या, प्लस है तो प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 इसकी इधर गुणा करो 5 और इसकी इधर करो माइनस 0, तो बच्चों आएगा 5। फिर इससे बच्चों माइनस तो बाहर लगा लो आप, इसकी इधर गुणा करो 0 आएगा, इधर गुणा करो 0 आएगा, 0 में कुछ भी करो बच्चों 0 ही आएगा। तो बच्चों दूसरी पंक्ति का इंतजाम हमारा हो गया है, देखो A21, A22, A23, यानी इसको यहाँ रख दें, यहाँ रख दें बच्चों। मेरे को एक सह खंडों से बने अवयव के लिए बस ये वाली एक और पंक्ति चाहिए, थर्ड, और हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम बच्चों फिर हो जाएगा। कि पहला टास्क है बच्चों एक सहखंडों से बना अपयु निकालना। अगर हमारे पास एक सहखंडों से बना अपयु आ गया तो उसके बाद उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ही आसान है, उसका फिर परिवर्त भी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। आगे आते हैं बच्चों, A31, A32, A33, ये बच्चों आपका उपसारणिक लगा देंगे यहाँ। ठीक है भाई, 3 और 1 4, भाई सम है तो प्लस आएगा, 3 2 5 विषम है तो भाई माइनस आएगा, विषम है तो माइनस आएगा, 3 3 6 सम है तो बच्चों प्लस आएगा। बच्चों आपको सब सिखा रहे होंगे कि -1 की घात ये करो, कि सब +1 +3 ये लगाओ, फिर m, फिर ये ऐसे सिखा रहे हो -1 की घात ये लगाओ, 3 + 1, फिर लिख लो m3 1। बच्चों ये बच्चों बहुत झंझट सी लगती है, याद नहीं रहती, मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, ऐसे कर लेना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों A3 मतलब तीसरी पंक्ति की बात चल रही है इसकी, तो यहाँ बच्चों पहला भी अपने यहाँ रखेंगे, तो 23 24 बच रहा है, 23 24 बचा बच्चों, 23 24। अगर मैं बात करूं दूसरे अवयव की, ये रहा इसका दूसरा भी, ये गया बच्चों, ये गया इसके सामने का, तो बच्चों 13 0 4 बचा है, 13
0 4, ठीक है भाई, 1304। आगे देखो A33, भाई A33 ये ना बच्चों, ये गया तो 1202, 1202, 1202। एक बार देख लेता हूं मैं क्या सही करा मैंने। हाँ जी, 1202, 1304, 1304, 2324। गुड। आओ आओ भैया आओ, मेरे शेरों इधर आओ। इसकी तरफ गुणा करो, 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6, तो बच्चों आएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई माइनस चिन्ह आगे लगा तो बच्चों माइनस हम लगाएंगे। इसकी तरफ गुणा करो, 4 ही गना 4, घटा दो 0, तो बच्चों इससे माइनस का 4 बचेगा यहाँ, ठीक है, माइनस का 4 बचेगा मेरे से, माइनस का 4। आइए आइए, इसकी तरफ गुणा करिए, 2 ही गना 2, माइनस 0 बराबर 2। तो बच्चों अब हमारे पास तीनों पंक्ति निकल चुकी है। एक एक सह खंडों से बना आप भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक सह खंडों से बना आव्यूह क्या होगा मेरे शेर? देखो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, यहां से यहां तक पहली पंक्ति होगी R1, यहां से यहां तक I2 है, और यहां से यहां तक R3 है। कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट रख दो भाई इसको। तो R1 रखते बच्चों अपनी पहली पंक्ति हम 10 0 0, दूसरी पंक्ति रखते भाई -10 5 0, -10 5 0, तीसरी पंक्ति रखते भाई 2 -4 2। ये मेरे शेर आ गया। अब इसका मैं क्या कर लूंगा, परिवर्ताव्य। तो मैं कहूंगा एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई, एड जॉइंट ऑफ ए होता बच्चे, यानी जो ए का परिवर्तन, ए के सहखंडों का जो अवयव आया ना, ए के जो सहखंडों का अवयव आया इसका परिवर्ताव्य। तो बच्चों इसका परिवर्ताव्य क्या होगा मेरे शेर, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम इसको यहाँ लिख लेंगे, एक बार बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे। इसका परिवर्त का मतलब इसको भाई, इसके परिवर्त का अर्थ है, इसके परिवर्त का अर्थ ये, इस पर डैश निकालना, इसका डैश। डैश कैसे निकलता है, पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति बन जाता है बच्चों। यानी ये R1 है, ये I2 है, ये R3, इसका C1 C2 बना दो भैया, बनाओ बच्चों, इसको खड़ा कर दो, मतलब कॉलम बना दो इसका। देखो मैंने ऐसे ये हॉरिजॉन्टल थी, मैंने इसको वर्टिकल लिख दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल को फिर से वर्टिकल लिख दो, यानी कि क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर लिख दो मेरे शेर। क्षैतिज को क्या लिख दो, ऊर्ध्वाधर, या हॉरिजॉन्टल को क्या लिख दो, वर्टिकल। तो ये लिख दिया है मैंने शेर, तो मेरा निकल गया है एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ। अब बताओ बच्चों, अब बताओ किसी बच्चों कोई प्रॉब्लम हो, सवाल हो चुका है बच्चों, कुछ नहीं बचा इसमें, क्योंकि ए इनवर्स का सूत्र है एड जॉइंट ऑफ ए बेटे का सारणिक। बच्चों एड जॉइंट ऑफ ए मेरे पास है, इसके बेटे मेरे को लाके यहाँ 10 रखना है, मेरा ए इनवर्स निकल चुका है। थोड़ा समय लगा है, लेकिन बच्चों समझाया बहुत प्यार से है। कोई भी दिक्कत हो, कोई सी दिक्कत में भी, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो बच्चों, आराम से समझा सकते हैं। देखो बच्चों यहां से ए इनवर्स कर लो, ए इनवर्स बराबर होगा बच्चों एड जॉइंट ऑफ ए बटे ए का सारणिक। तो बच्चों इसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक कवर हो रहा है ना सब, यहां तक भी हो रहा है क्या? ये इधर देखो भाई, इसको लिखो भैया, हम लिखते हैं 1 बटा, इसका सारणिक का मान है भाई 10, 10 लिख दिया। एड जॉइंट ऑफ ए का मान है ये रहा 10 0 0, -10 5 0, ठीक है, 2 -4 2, ठीक है भाई। इसको अंदर इसके सबके बेटे में 10 चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ही देखो इसके 10 के, इसके 10 10 बटे 10 हो जाएगा बच्चों, ये 10 बटे 10 हो गया, -10 बटे 10 हो जाएगा, सबके बटे में 10 चला जाएगा बच्चों, सबके बटे में 10, 0 बटे 10, ठीक है, फिर 0 बटे 10, 5 बटे 10, -4 बटे 10, 0 बटे 10, 2 बटे 10। तो बच्चों ये जो मेरा सारणिक निकल गया, ये मेरा जो आप भी निकल गया ना मेरे शेर, ये मेरा ए इनवर्स निकल गया है, जिसको हिंदी में व्युत्क्रमण अवयव कहते हैं। 2 बाई 2 का और 3 बाई 3 का बच्चों में निकलवा चुका हूं। उम्मीद है आपको ये
वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन बच्चों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी भाई उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना अपना टाइम दिया बच्चों। तो बच्चों देखिए, आप मेरे को जरा कमेंट जरूर करना बच्चों, जो बच्चे लास्ट तक रुके हैं मेरे को कमेंट जरूर करना है आपको कि वीडियो आपको कैसी लगी। और बच्चों सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसी प्यार से समझाने वाला हूँ सारी चीजें, ठीक है। बहुत मेहनत लगाई है भाई बच्चों वीडियो बनाने के लिए, एक ही वीडियो में आपके 4 से 5 अंक मैंने बहुत अच्छे से करा दिए। 4-5 नहीं, आप 10 अंक कह सकते हो। उसका रीजन समझो बच्चों, उसका रीजन मेरे से ये है, देखो आप देखो मेरी बात इधर देखो भाई, अगर मैं ये आपको निकालना सिखा रहा हूँ ना, एक सेपरेट सवाल रख सकता है, एक है सहखंड निकालना, तो मैंने यहाँ सहखंड भी निकालने सिखाए हैं, सहखंड आप भी निकालना सिखाया। देखो ये सहखंड आप जो हमने निकाला ना यहाँ, ये भी पूछता है भाई। और किसी भी आब्दू का डायरेक्ट ऐसे दिख देगा आपको, जैसे ये निकालना है, इसका परिवार का आब्दू निकालना बताता है। तो बच्चों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त को शेयर करें। और आज की वीडियो भाई यही एंड करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को।